अगला घड़ी 10 मिनट से कम लगेंगे भाई, 2 मिनट हुए भी बस। इतना सुंदर भजन लेकिन कोई करना नहीं चाहता। साथ साथ भोजन करने से घर में एकता बढ़ती, क्या बढ़ती है? एकता। साथ साथ भजन, भोजन और भजन तो कम से कम हम साथ में बैठ करके करें। बच्चे पहले खा रहे हैं, पिता पहले बाद में खा रहा है, माता बाद में, सब इकट्ठा बैठ करके भोजन करो, अच्छा लगता है भाई। तुम लोगों को देखता हूँ तो अच्छा लगता है। कहीं कहीं देखने को मिलता, ऐसा नहीं है। एक साथ भोजन करो, भोजन भजन साथ में, इसी को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। इससे क्या होता है? प्रीति बढ़ती, प्रेम बढ़ता है, सुमति होती है घर में। और सुमति होती तो उसका प्रतिफल भी कल हमने बताया कि जहां सुमति तह संपत्ति, और जहां कुमति तह विपत्ति निदान। तो सूत जी कहते हैं इतना सुंदर यह भागवत का पका हुआ फल, पका हुआ फल। सौनकार ऋषि पूछते ये कैसे? तो कहते सुनो, निगम कल्प तरो गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भोवि भावका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कैसा फल है? ध्यान से सुने। निगम, निगम कहते हैं वेद, निगम माने वेद। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का यह पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष के शाखा का पका हुआ ये फल है। कैसा फल है? गलितम फल, गला हुआ फल है। तो गला हुआ फल है, यह गारंटी कैसे आप ले सकते हैं कि ये मीठा ही होगा? सौनक जी ने कहा कि ये मीठा ही होगा, इसकी क्या गारंटी भाई? तो सूत जी कहते हैं सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, गारंटी है। सुख माने होता है तोता, सुख माने तोता, तोता उसी फल में चोंच मारेगा जो मीठा होगा। बचपन में हम लोग खाते थे सुआ का जूठा फल, ढूंढ करके खाते थे कि ये मीठा ही होगा, और मीठा ही पे वो तोड़ मारेगा, ये नियम। सुख मुखाद जूठा किया हुआ, इसलिए परिपक्व है कि मीठा ही है। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, अमृत द्रव मृतद्रव, अमृत द्रव माने घोल, मीठा अमृत, मृतद्रव संयुतम, और रसमालयम, जिसमें रस ही रस है भाई, छिलका और गुठली नहीं है। यह है भागवत रूपी ऐसा पका फल है कि जिसमें छिलका और गठली नहीं है। सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। फल खाया जाता है कि पिया जाता है? अरे जब इसमें छिलका और गठली कुछ है ही नहीं, अमृतद्रव, अमृत से भरा हुआ पूरा पका फल है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। अमृतद्रव संयुतम और पिबत भागवतम रसमालयम। किसी ने पूछा कि अच्छा ये जब निगम रूपी वेद रूपी शाखा का पका हुआ फल है भागवत पुराण, तो जब वहां से गिरा इतना पका गला, छिलका भी नहीं, गुठली भी नहीं है, तो इतने ऊंचे से गिरेगा तो ये तो बिखर जाएगा, फिर साबुत कैसे बचा? ध्यान से सुनो,
श्री साबुत कैसे बचा? तो कहते हैं भाई ये डायरेक्ट नहीं गिरा, ये पेड़ से डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट गिरा। कैसे? सबसे पहले ये फल नारायण की शाखा से टपका और ब्रह्मा के पास अटका, फिर ब्रह्मा रूपी शाखा से टपका तो नारद रूपी शाखा पे अटका। अब नारद रूपी शाखा से फिर टपका तो व्यास रूपी शाखा पे अटका, और व्यास के मुख से जब टपका तो साक्षात सुखदेव के मुख में टपका। इस तरह ये है सुखदेव के द्वारा, हे सौनक आदि ऋषियों, हम समस्त संसार को यह अमृत पान करने का अवसर मिला। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावका। किसके लिए? मुहुर हो माने बार बार पीने का मन करता है। राम कथा जे सुनत अघाई और रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा सुनने से जो कहे कि हमारी इच्छा तृप्त हुई तो समझ लो वो कथा श्रोता नहीं, बार बार सुनने का अधिकार है। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुन ही राम यद्यपि सब जाने।